अंध्याक्ष के अंत के बाद भैरवपुर शांत हो गया था, पर जंगल में अब भी एक आत्मा रो रही थी। वह थी श्रापित चुड़ैल रात्रिका। पर उसकी हकीकत कुछ और ही है। गांव वाले डरे हुए कहते हैं, अर्जुन रात को जंगल से भयानक चीखें आती हैं। लोग कहते हैं वहां श्रापित चुड़ैल रात्रिका रहती है, जो भी उसके पास जाता है जिंदा लौटकर नहीं आता। साधु गंभीर होकर कहते हैं, वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं, बल्कि राजकुमारी देवयंती है। सदियों पहले एक तांत्रिक साधु ने उसे श्राप दिया था कि वह अमर रहेगी, पर अंधकार की कैद में तब से वह रात्रिका चुड़ैल में बदल गई। अर्जुन ने कहा, अगर वह निर्दोष है तो मैं उसका श्राप तोड़ूंगा। फिर अर्जुन अकेला जंगल में जाता है। अचानक तेज हवाएं बहती हैं और चुड़ैल रात्रिका सामने आती है। चुड़ैल भयानक स्वर बोलती है, कौन आया है मेरी मौत की गुफा में? अर्जुन वज्र गदा उठाकर बोला, मैं अर्जुन हूं, तू निर्दोषों को डराना बंद कर। यह सुनकर चुड़ैल क्रोधित हो उठती है। फिर भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। चुड़ैल हवा में उड़ती है, आग और काले धुएं के वार करती है। अर्जुन अपनी वज्र गदा से बचता है और जवाबी हमला करता है, पर चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। चुड़ैल अर्जुन को लोहे की जलती हुई जंजीरों में जकड़ लेती है। अर्जुन कमजोर पड़ जाता है, वह खत्म होने वाला होता है। पर तभी अर्जुन आत्मदीप मंत्र का जाप करता है। उसके शरीर से प्रकाश निकलता है और चमकदार रोशनी से चुड़ैल जमीन पर गिरती है। उसका असली रूप सामने आता है। वह सुंदर राजकुमारी देवयंती है। रात्रिका कमजोर स्वर में कहती है, मैं चुड़ैल नहीं, राजकुमारी देवयंती हूं। एक तांत्रिक साधु ने मुझे श्राप दिया था। उसने कहा, अगर मैं उसके आदेश को ठुकराऊंगी तो वह मुझे अमर कैद में बदल देगा, और तब से मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूं। अर्जुन भावुक होकर बोला, रात्रिका, तुझे इस नरक से मुक्त करना अब मेरा वचन है। अर्जुन और रात्रिका यज्ञ वेदी पर जाते हैं। वहां अर्जुन अग्नि पवित्र यज्ञ करता है। मंत्र गूंजते हैं, हवा में अग्नि उठती है और देवयंती का श्राप टूटने लगता है। देवयंती बोलती है, मेरा शरीर बदल रहा है, श्राप मिट रहा है। लेकिन तभी चारों ओर काला तूफान उठता है और सामने वही तांत्रिक साधु प्रकट होता है। तांत्रिक गरजते हुए बोला, नहीं, मेरा श्राप कोई नहीं तोड़ सकता। देवयंती मेरी है और हमेशा चुड़ैल ही रहेगी। अर्जुन तलवार निकालते हुए कहा, दुष्ट तांत्रिक, तेरा अंत आज होगा। तूने मासूम को कैद किया, अब तुझे उसके साथ लड़ना होगा। तांत्रिक मंत्र फेंकता है, काले नाग और आग के गोले निकालता है। अर्जुन अपनी वज्र गदा से रोशनी की ढाल बनाता है। देवयंती अर्जुन का हाथ थामते हुए कहती है, मैं तेरे साथ हूं अर्जुन। यह श्राप मेरा है, पर आज इसे हम दोनों तोड़ेंगे। अर्जुन और देवयंती मिलकर आत्मदीप मंत्र का जाप करते हैं। अर्जुन और देवयंती की आत्माओं से सूर्य की तरह पीली रोशनी निकलती है और एक साथ मिलती है। तांत्रिक चीखने लगता है, उसकी शक्ति टूटने लगती है। तांत्रिक गिरते हुए दर्द से चीखता है और बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। यह प्रेम की शक्ति, यह मुझे भस्म कर रही है। अचानक तांत्रिक को आग चारों ओर से घेर लेती है। एक तेज विस्फोट होता है। तांत्रिक राख का ढेर बन जाता है और काला धुआं बनकर हवा में उड़ जाता है। रात्रिका का श्राप पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं। रात्रिका अब फिर से सुंदर राजकुमारी देवयंती बन चुकी है। देवयंती अर्जुन की ओर देखती है और कहती है, तुमने न सिर्फ मेरा श्राप तोड़ा, बल्कि मुझे नया जीवन भी दिया। क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? अर्जुन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, हां देवयंती, आज से तू भैरवपुर की रानी है और मेरी पत्नी। अर्जुन और देवयंती का विवाह होता है। पूरा गांव दीपों से जगमगा उठता है और सदियों के अंधकार के बाद भैरवपुर में प्रेम और शांति का युग शुरू होता है। और यही कहानी का अंत होता है। पर मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही मत जाना। पहले कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए रोमांचक कहानी लाता रहूं। तो दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखना और हाँ, कहानी अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।